जय हिंद स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। तो क्लास 10th मैं आपको केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा चुकी थी और आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसके साथ बाद में जितनी भी आपकी रिएक्शन हो जाएंगी इनके क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाएंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको अब पढ़ना है कौन सी रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आपके केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और दोनों केमिकल सब्सटेंस में कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कैटायन आप समझते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव हो चार्ज हो और एनायन जिसमें आपका नेगेटिव चार्ज हो। तो ये केमिकल कंपाउंड है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटीज हैं, और ये केमिकल कंपाउंड है, इसमें भी क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज हैं। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज हैं। तो ये दोनों में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटीज हैं वो आपस में क्या हो जाएं? एक्सचेंज हो जाएं। ठीक है, इसकी नेगेटिव एंटिटीज इसके साथ आ जाए और इस वाले कंपाउंड की नेगेटिव एंटिटीज इसके साथ चली जाए। ठीक है, एक्सचेंजमेंट हो जाए, वहां पर क्या कहलाती है? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट आपके कंपाउंड अपने आयंस का आपस में एक्सचेंज कर लें, तो वहां पर होने वाली रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोज रिएक्शन in which ions are exchanged in their solution and new chemical compound, एक मिनट तिरछा हो रहा है, solution and new chemical compound is formed. New chemical compound is formed. ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज इन देयर सॉल्यूशन and new chemical compound is formed is called double displacement reaction. ठीक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा? आर फॉर्म। वहां पर क्या कहलाती है? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Na2SO4। ये क्या है? आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, आपको पता है ना, इनके नीचे इनके नाम लिख लेंगे हम, तो हमें बराबर प्रॉपरली याद होते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक आपकी सॉल्यूशन क्या लिया? सोडियम सल्फेट लिया। ठीक है, सोडियम सल्फेट लिया और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? बेरियम क्लोराइड के साथ, मीन्स BaCl2 के साथ। ठीक है, O है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन और ये एनायन। समझ रहे हैं इतनी बात? तो जब Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 आपका क्या होता है? नाम यहाँ लिख रही हूँ, बेरियम क्लोराइड के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो Cl है, ये Cl यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
एनायनिक एंटिटीज एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगी। मीन्स क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर Na2 और Cl जो है वो SO4 को डिस्प्लेस कर देगा, और जो SO4 है वो किसकी जगह पर आ जाएगा, Cl की जगह पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? मीन्स यहाँ पर आपका फॉर्मेशन किसका होगा, इस Na के साथ कौन आ गया यहाँ पर, Cl, मीन्स 2NaCl। ठीक है, ये भी 2 हैं और आपका Na भी 2 हैं, तो क्या हो गया आपका 2NaCl, और ये Ba के साथ कौन आ गया आपका SO4, मीन्स क्या बन गया आपका BaSO4। NaCl आप समझते हैं क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। और BaSO4 क्या है आपका, यहाँ पर बेरियम सल्फेट। ठीक है, और बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट बनता है, नीचे एरो लगता है तो क्या बनता है, PPT। क्या बना आपका, प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में PPT, और वो भी कैसे कलर का, वाइट कलर का। समझ गए आप इतनी बात? तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों की एनायनिक एंटिटीज एक दूसरे को क्या कर गई, एक्सचेंज कर गई। अब यहाँ पर जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आपका कैसे आता है कि एक कंपाउंड है आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, दे रखा होगा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन कंपाउंड A के साथ कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हेन सोडियम सल्फेट react with compound A, then double displacement reaction takes place. Then double displacement reaction takes place and white color compound barium sulfate and a salt B is formed. Identify A and B। ठीक है, आपको A और B आइडेंटिफाई करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन A B वाले बोर्ड में श्योरली आपके पूछे जाते हैं। क्या है, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद कंपाउंड A, जब सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड है जिसे नाम क्या दे दिया, ए कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको नहीं पता ए कंपाउंड कौन सा है, चलिए मिटा दिया, ए कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, बता दिया डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही, मीन्स आयंस का क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंजमेंट हो रहा है, टेक्स प्लेस, एंड वाइट कलर्ड बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आपका दे रखा है वाइट कलर का बेरियम सल्फेट, गिवन है क्वेश्चन में, बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4 आपका बन रहा है, साथ के साथ एक सॉल्ट भी बन रहा है, कौन सा आपका, B सॉल्ट बन रहा है। ठीक, B सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है A और B, मीन्स पता लगाना है कि A कौन सा है और B आपका क्या है। ठीक है, इस टाइप से आपकी इक्वेशन आपने बना ली। अब देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और वहां पर क्या रिलीज हो रहा है आपका, बेरियम सल्फेट दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेरियम नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि A की जगह पर कोई कंपाउंड होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, Ba जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सोडियम है, लेकिन इधर सोडियम नहीं है, देखिए पूरे में इधर सोडियम नहीं है, यानी कि जो सॉल्ट बन रहा है वो सोडियम का क्या होगा, सॉल्ट होगा। ठीक, और क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है,
और सॉल्ट बन रहा है, सोडियम के साथ सॉल्ट आपका कौन सा बनेगा, NaBr होगा या फिर NaCl होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका क्या लिख दें हम, BaCl2। अब BaCl2 अगर यहाँ पर लिख दिया तो एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर Na के साथ कौन आ गया, Na के साथ आपका कौन आएगा, Cl, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से आपका A और B पहचानने के लिए आते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A और B आप कैसे पहचानेंगे। चलिए अब नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरी आपकी रिएक्शन लिखते हैं कि क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि कौन सा कंपाउंड बनेगा। चलिए रफ करते हैं हम इसे। ठीक, क्वेश्चन फॉर्म में ये एग्जाम्पल करा रही हूँ, एग्जाम्पल को भी मैं रफ कर रही हूँ। चलिए अब है आपका एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन फॉर्म में लिख रही हूँ जिस टाइप से आता है। व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर नाइट्रेट react with what happen when, देख लीजिए, what happen when silver nitrate react with sodium chloride, with नहीं लिखा, with sodium chloride। क्वेश्चन है क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। देखिए क्या होगा भाई, सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला पता है आपको, सिल्वर का फॉर्मूला Ag और नाइट्रेट का NO3। ठीक है, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl के साथ। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक, जब इस टाइप की एंटिटीज आ जाती हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जस्ट आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था इस टाइप से आपका, कि एक कंपाउंड जिसमें आपका इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटीज हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एंटिटीज हैं, तो आपस में जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AgNO3 और ये क्या है आपका NaCl। NO3 इसका वाला जो नेगेटिव है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये आ जाएगा इस साइड में, और जो Cl है वो आ जाएगा किसके पास, NO3 की जगह पर। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी आपकी, इधर से देखिए, Ag के साथ कौन आ रहा है, Cl, मीन्स AgCl प्लस Na के साथ कौन जा रहा है, Cl की जगह पे कौन आ रहा है, NO3, तो क्या बना आपका NaNO3। ठीक, AgCl का मतलब आप समझते हैं, AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और NO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो AgCl और AgCl वाइट कलर का क्या बनाता है आपका, प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, यानी कि एरो नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब AgNO3 ने NaCl के साथ रिएक्शन किया तो AgCl का फॉर्मेशन हुआ एंड NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ। ये आपने रिएक्शन लिख दी, लेकिन अभी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। कौन सी रिएक्शन हुई ये भी लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे इन दिस इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो कौन सी रिएक्शन हुई, इन दिस इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे PPT। समझ गए इतनी बात। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट ये होगा तो क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी, इक्वेशन ये बनेगी, और आपका यहाँ पर कौन सी रिएक्शन से इक्वेशन बनी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट हैपन व्हेन
आयरन सल्फाइड react with dilute sulfuric acid, ठीक है। अभी मैंने आपको जो दो एग्जाम्पल कराए थे उन दोनों में प्रेसिपिटेट बन रहा था वाइट कलर का, तो आप ये ना समझें कि हमेशा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट ही बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट बने, मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेट बन जाता है, लेकिन कभी कभी गैस भी रिलीज होती है और कभी कभी कुछ एक्वस सॉल्यूशन का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक अलग सा एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें आपका किसका फॉर्मेशन होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए लिखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का मतलब FeS, ठीक है। आयरन सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 और है कैसा आपका, डाइल्यूट, ठीक। आपस में रिएक्शन किया तो फॉर्मेशन किसका करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, देखिए वही कैटायनिक एनायनिक दोनों में एंटिटीज हैं। ये SO4 किसकी जगह आ जाएगा, S की जगह, और S चला जाएगा किसकी जगह, SO4 की जगह। तो FeSO4 फॉर्मेशन किसका हुआ, FeSO4 प्लस H2 के साथ कौन आ गया, S, H2S, समझ गए। तो H2S, FeSO4 क्या है, यहाँ पर FeSO4 है फेरस सल्फेट, ठीक है। आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, और H2S क्या है, आपकी गैस रिलीज हुई, एरो लगा दी ऊपर की तरफ, और है कौन सी आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन हो गया। डन है इतना। अब और एग्जाम्पल्स हम करते हैं, ठीक है। वही हैं आपके कौन से, नोट कर लीजिए पहले, रफ करते हैं फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलिए रफ करें, व्हाट हैपन व्हेन, इतना तो लिखा रहने दें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, what happens when ammonium hydroxide react with copper सल्फेट, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, ठीक है। अब आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम का होता है कि आपका NH4, हाइड्रोक्साइड आपका OH, ठीक है। तो NH4OH प्लस आपका कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, और कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है आपको पता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट आपका किस कलर का है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आपके पास प्रेजेंट है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन कराना है, दोनों में एनायन है, OH एनायन और यहाँ पर SO4, ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। SO4 OH की जगह पर आ जाएगा, लिखिए क्या हुआ, क्या बना आपका रिएक्शन में, NH4 है और आपका क्या हुआ, SO4। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि NH4OH के साथ इसकी बैलेंसिंग क्या आएगा आपका, NH4 का होल ट्वाइस SO4, और अगर यहाँ पर NH4 का होल ट्वाइस SO4 किया तो यहाँ पर लगाना होगा 2, ठीक है। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस, और ये बैलेंसिंग कैसे की है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। एक और वीडियो बनाएंगे बैलेंसिंग वाला, उसमें आप बैलेंसिंग समझते होंगे, ठीक है, समझ जाएंगे। तो NH4OH था, तो ये OH है, ठीक है। OH की जगह पर कौन आ गया, SO4 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, Cu के साथ कौन आ जाएगा, OH, तो क्या बचा आपका Cu और OH। अब देखिए Cu तो एक है और OH के आगे कितना लिखा है, 2, तो OH कितने हो गए, OH का
होल ट्वाइस मीन्स क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। क्या बना आपका यहाँ पर? अमोनियम सल्फेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, समझ गए इतने आप कहानी? तो ये भी आपका जो ये है ये डार्क ब्लू से कलर का होता है कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ जब आपका सल्फेट की जगह पर जब OH हाइड्रोक्साइड आ जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है? कुछ ब्लूइश वाइट। ठीक है, ब्लूइश वाइट कलर का आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ब्लूइश वाइट कलर का कंपाउंड कैसा बनेगा आपका? यहाँ पर ये, इसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड, क्या बनेगा? PPT। ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए आप इतनी रिएक्शन? नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, इस टाइप से ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि फॉर्मेशन किसका हुआ। चलिए और डबल डिस्प्लेसमेंट देखें, एक और लास्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो आपको ये रिएक्शंस वगैरह सब समझ में आ गई हैं। तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चौहान क्लासेस को, और कराना भी है अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, कम से कम 5 फ्रेंड्स को तो सब्सक्राइब करा ही दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे 5 फ्रेंड से कम फ्रेंड को सब्सक्राइब नहीं कराना है। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, समझ नहीं आती क्या? ठीक है, समझ आती है जब इतना अच्छे से आंसर भी देते हो मुझे बाद में, तो फिर लाइक करने से क्यों कंजूसी करते हो भाई? ठीक, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxide। ठीक है, क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, एसिड है मीन्स एक्वस। देखिए, अगर यहाँ पर HCl केवल मैं लिख दूँ, ठीक है, इतना समझिएगा, अगर HCl लिख दूँ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब है वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और यहाँ पर एसिड लिखा हुआ है तो एसिड हमेशा किस में होगा आपका? एक्वस फॉर्म में। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्वस मीन्स उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, और आयंस प्रेजेंट होंगे मीन्स वाटर के साथ वो रिएक्ट किया होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसके साथ रिएक्ट किया है? रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH। समझ गए? तो HCl ने रिएक्शन किया NaOH के साथ। क्या करना है? ये OH है नेगेटिव, ये Cl को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो H के साथ क्या आ जाएगा? OH, HOH, यही हो गया H और ये OH। इस HOH को हम क्या लिख सकते हैं? 2 H है तो H2O लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? H2O प्लस। ठीक, प्लस क्या बचा आपका? ये Na और OH की जगह पर इस ये वाला क्या पहुँच गया? Cl प्लस NaCl। और NaCl आपको पता है क्या है? ये सॉल्ट। कौन सा वाला सॉल्ट? टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो आप खाने में यूज़ करते हैं। समझ गए? तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आपका वाटर रिलीज हुआ है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक तो आपकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुआ है। समझिए, ये एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, और NaOH है, ये क्या है आपका? बेस है। इसमें एक और रिएक्शन आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा समझने के लिए। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन किसका हुआ? H2O क्या है आपका? वाटर प्लस H2O वाटर प्लस आपका NaCl क्या है? सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सही, और दूसरा क्या है? एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा दी जिससे वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। और इस रिएक्शन को, ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी है ना बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं?
ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, क्योंकि इसमें जो ये एसिड और बेस था दोनों कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, न्यूट्रल होकर उन्होंने क्या बना दिया, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर पूछे क्या डेफिनेशन है, तो देखिए डेफिनेशन बन गई, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट आपकी और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, और इसे रिवाइज करके नोट्स बनाते रहिए और लाइक करते रहिए। चलिए गुड बाय।